आज 6:55 पर जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में लाल किले के सामने एक जोरदार विस्फोट हुआ जिसमें 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 25 से अधिक लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हम ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो से आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जब यह धमाका हुआ तो उस वक्त क्या कुछ मंजर यहाँ पे रहे होंगे, क्या कुछ हालात यहाँ पर रहे होंगे। आप ठीक सामने देख सकते हैं। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं किस तरीके से जो भारत की तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं। अगर हम बात कर ले कि जिस तरीके से ये जो हादसा 6:55 पे हुआ उसके 10 मिनट बाद ही एनएसजी की एक टुकड़ी जो है वो मौके पर रवाना होने के लिए निकल चुकी थी और इस वक्त एनएसजी की जो कई टुकड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं। आप सामने देख सकते हैं कि ये वो तमाम एनएसजी के कमांडो हैं जो मौके पर मौजूद हैं, जो मौके से कुछ एविडेंस, कुछ सबूत इकट्ठे कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं इस मौके की जो जांच है वो करी जाएगी कि आखिर कौन से कारणों के चलते ये धमाका हुआ। उसी के साथ साथ हम बात कर ले कि एनआईए के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं लगातार फॉरेंसिक वालों के साथ मिलकर के वो तमाम सबूत इकट्ठा करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिनके चलते ये धमाका यहाँ पर हुआ, जिसके चलते यहाँ पर 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 25 से अधिक लोग जो हैं वो अभी भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वो तमाम एजेंसियां हैं जो आज यहाँ मौके पर मौजूद हैं। अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस की कई टुकड़ियां मौके पर मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के कई आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं और तमाम वो सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, तमाम वो सबूत ढूंढ रहे हैं जो कहीं ना कहीं ये दिखाएं, ये बताएं और ये जताएं कि आखिर कौन से वो कारण थे जिसके चलते ये धमाका हुआ, जिसके चलते आम जनता को यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भयावह मंजर देखना पड़ा, इस भयावह मंजर का सामना करना पड़ा। चूंकि इससे पहले 14 साल पहले राजधानी दिल्ली में धमाके हुए थे जब धमाकों की आवाज से राजधानी दिल्ली दहल गई थी और आज 14 साल के बाद ठीक कुछ वैसा ही हमने लाल किले के सामने या फिर हम चांदनी चौक की मार्केट के सामने अगर बात करें, ये वो राजधानी दिल्ली का वो इलाका है जो भीड़ से, लोगों से खचाखच तरीके से भरा रहता है और इस जगह पर यह धमाका होना जिस वक्त वो I-20 जो गाड़ी थी वो यहां से बढ़ती हुई गई और ठीक आप सामने वो देख सकते हैं वो रेड लाइट वहां पर मौजूद है जिसके ऊपर साफ तौर पे आप रेड लाइट के ऊपर देख सकते हैं कि सीसीटीवी जो कैमरा है वो लगा हुआ है। तमाम ऐसे जो सीसीटीवी हैं वो इस सड़क पर या इस इलाके में लगे हुए हैं जिसकी अब जांच पड़ताल कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस करती हुई नजर आएगी। तमाम वो फुटेज निकालने की कोशिश करी जाएगी जिससे अब कहीं ना कहीं पता चलेगा कि आखिर ये जो धमाका हुआ है ये आखिर किन कारणवश हुआ है। ये वो तमाम हमने आपको सीसीटीवी दिखाया है जो यहाँ पर लगे हुए हैं जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये बताएंगे कि आखिर ये जो धमाका जो राजधानी दिल्ली में लाल किले के सामने, चूंकि लाल किला राजधानी दिल्ली का एक ऐसा इलाका है जो अति संवेदनशील माना जाता है, जो हाई सिक्योरिटी जोन में आता है और उस जगह तक एक गाड़ी का आना जिसमें धमाका हुआ को कई तरीके के सवाल भी पीछे छोड़ करके जाता है। और अगर ये किसी तरीके का विस्फोट है, अगर गाड़ी की सीएनजी किट में ब्लास्ट हुआ है तो तमाम तरीके के अन्य सवाल भी खड़े होते हैं। चूंकि जब उस I-20 में धमाका हुआ तो उसके साथ साथ उसके आसपास जितनी भी बाइकें या जितने भी ई रिक्शा आसपास में या जितने भी लोग आसपास में मौजूद थे वो पूरी तरीके से उस धमाके से क्षतिग्रस्त हुए और दमकल विभाग की 10 से अधिक गाड़ियां यहां मौके पर मौजूद थीं। लेकिन जब यह धमाका हुआ तो जो लोग उस धमाके से क्षतिग्रस्त हुए या जो लोगों ने इस धमाके को सामने से देखा या जो भयावह मंजर जिन्होंने सामने से देखा वो किस तरीके से इस धमाके के बाद पूरी तरीके से दहल चुके हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ सवाल अपने मन में आज भी लिए हुए हैं। 14 साल पहले जिस तरीके से हमने आपको बताया कि राजधानी दिल्ली में जो धमाका हुआ था उससे दिल्ली दहल गई थी, आज फिर एक बार राजधानी दिल्ली दोबारा से दहल उठी है। चूंकि राजधानी दिल्ली में लाल किले के ठीक सामने, चूंकि बार बार मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो इलाका है ये हाई सिक्योरिटी जोन में आता है और इस धमाके के बाद ना सिर्फ राजधानी दिल्ली या ना सिर्फ चांदनी चौक बल्कि पूरे भारत के जो अति संवेदनशील इलाके हैं, जो वो इलाके हैं जहां पर कहीं ना कहीं पुलिस को पैनी नजर बना के रखनी चाहिए, वहां की सुरक्षा को अलर्ट मोड पर कर दिया गया। पूरा भारत इस वक्त रेड अलर्ट पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। चूंकि जिस तरीके से यहां पर तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के कई जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एनएसजी, एनआईए और भारत की तमाम वो सुरक्षा एजेंसियां जो कहीं ना कहीं लगातार तमाम वो सबूत इकट्ठे करने का प्रयास कर रही है, तमाम वो एविडेंस ढूंढने का प्रयास कर रही है जिसके चलते कहीं ना कहीं ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये जो धमाके हुए उनके पीछे का कारण असल में क्या है, आखिर किस कारणवश ये यहाँ पर धमाके हुए और आखिर क्या असल के वो आप सामने वो गाड़ी देख सकते हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो धमाके के बाद पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है, या आप आसपास के इलाके को देख सकते हैं कि इस धमाके के बाद किस तरह का भयावह मंजर यहाँ पर बना होगा, किस तरीके से लोग अपनी जान के लिए दौड़ते भागते यहाँ पर रोते बिलखते
चिल्लाते चीखते पुकारते नजर आए होंगे और किस तरीके से उन तमाम लोगों के परिवारों पर क्या बीती होगी जो आज यहाँ पर जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। चूंकि जिस वक्त ये धमाका हुआ, जिस वक्त 6:55 हो रहे थे, वो ऑफिस का पीक टाइम भी कई तरीकों से माना जाता है। तमाम लोग अपने ऑफिस से घर जा रहे होते हैं और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये चांदनी चौक के ठीक सामने का इलाका है, जहां पर तमाम दिल्ली वासी या दिल्ली की जनता शादियों की शॉपिंग के लिए या अपने घर परिवार की शॉपिंग के लिए इस जगह पे आती है। अत्यंत संवेदनशील ये इलाका है और कई तरीके से यहाँ पर राजधानी दिल्ली में भीड़ भाड़ के इलाकों में सबसे बड़ा इलाका माना जाता है। उस जगह पर यह धमाका होना अपने आप में कहीं भी छोटी मोटी बात नहीं मानी जा सकती और ये जो विस्फोट आज हुआ है ये किसी भी तरीके से आम विस्फोट नहीं माना जा रहा है। चूंकि जिस तरीके से फरीदाबाद ने कई बड़ी मात्रा में जो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ और इससे पहले 15 अगस्त को जो तमाम आतंकी पकड़े गए थे उनके पास राजधानी दिल्ली का ब्लूप्रिंट पाया गया था। तो तमाम एंगलों से जो जांच है वो हमने दिखाया है कि एनआईए यहां पर कर रही है। एनएसजी यहां पर मौके को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले चुकी है। सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास एनएसजी ने शुरुआत से ही किया और अब कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो काबू में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हालात तो काबू में आ जाएंगे, लेकिन जो तमाम सवाल आज दिल्ली की जनता के मन में है या तमाम सवाल आज उन परिवारों के मन में है जिन्होंने अपने अपनों को खोया, उन सवाल का जवाब कितनी देर में निकल करके आएगा और कितने वक्त में निकल करके आएगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। और उन सवालों का जवाब जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। मैं देवांश पांडे, कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ, सूर्य समाचार दिल्ली।